2026 में शिक्षा मित्रों की कोई भी समस्या बचेगी नहीं, सारी समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा किया जाएगा। इस वक्त पर पूरे देश की नजरें बजट सत्र पर है, क्योंकि देखने को मिल रहा है बजट पेश हो रहा है और इस वक्त पर हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है कि आखिरकार क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बजट पेश किया जाना है और इन सारी चीजों के बीच में अगर हम आते हैं उत्तर प्रदेश पर, तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्रों का रुका हुआ मानदेय था उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। देखने को मिल रहा है कि चौथी किस्त जो है वो जारी कर दी गई, जिसके बाद से ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में बेहद ही खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ एक और अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर बलिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के द्वारा मुलाकात की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर गहनता के साथ चर्चा की गई है। फिलहाल जो मानदेय है शिक्षा मित्रों का वो किस तरह से आ रहा है, कितने महीनों का आया, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी या यूं कहे कि प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, आप भी सुनिए। दो तरह के शिक्षा मित्रों की कैटेगरी इस समय चल रही है। एक तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिश्रित बजट जारी होता है, जिसे समग्र शिक्षा का नाम दिया गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब स्थानांतरण का आदेश नहीं जारी हुआ तो उसके लिए लोग कमेंट पे कमेंट, और जैसे जारी हो गया तो वो लोग गायब हो गए। फिर बेसिक की समस्या को लेकर के, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ़ोन किया, मैसेज किया, बहुत सारे लोगों से बात भी हुई, बहुत सारे लोगों से बात नहीं भी हो पाई, लेकिन अब बेसिक का बजट जारी हो गया है। तो अब अगला क्वेश्चन देखना हमारे फेसबुक पर या इस यूट्यूब चैनल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भैया मानदेय बढ़ोतरी कब होगी। अरे मेरे भाई, एक कार्य करने में देख रहे हैं कितना समय लग रहा है, कितना मेहनत लग रही है। सोचिए, अपने आप में आप आकलन कीजिए कि जिन साथियों को अक्टूबर के बाद से मानदेय नहीं मिला, पूरा नवंबर हो गया, पूरा दिसंबर हो गया, जनवरी पूरी बीत गई, आज 31 जनवरी है, 3 महीने से जिनको मानदेय नहीं मिला और जो मानदेय के सहारे ही जीवन यापन कर रहे हैं, उनके घर का राशन कैसे आया होगा, उनको सब्जी कहाँ से आई होगी, उनके बच्चे की फीस कैसे जमा हुई होगी, अगर वो बीमार हो गए होंगे इस सर्दी में तो दवा कहाँ से लाए होंगे। इमेजिन करिए। कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो हम लोगों के जीवन में तो सिर्फ एक ही वाक्य लिखा गया है कि सबके लिए जीना है। तो बिल्कुल मुद्दे बहुत हैं रामेंद्र श्रीवास्तव जी, लेकिन जो जरूरी था ये बेसिक का बजट, जिसके लिए मैंने बताया था लालचंद जी कितना परेशान थे, उनका हाथ टूट गया था, कैसे बेचारे दूसरे कर्जा लेकर के अपना दवा करा रहे होंगे। लोग रो दे रहे थे फ़ोन करके, दूसरे संघ के पदाधिकारी कह सकते हैं। अभी आज एक नाम आ रहा था, लखीमपुर खीरी के विकास जी हैं, लखीमपुर खीरी के विकास जी हैं जिनकी पत्नी शिक्षा मित्र हैं। उन्होंने एक ग्रुप पर बहुत अभद्र कमेंट किया था, तो हमारे साथियों ने ही उनको ऐसे ऐसे जवाब दिए कि बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ऐसा काम मत करिए कि आपको अपनी निगाहों में ही झुकना पड़े। अगर आपकी पत्नी शिक्षा मित्र हैं तो आप सोचिए आपकी पत्नी के लिए कौन लोग लड़ रहे हैं, आपके परिवार के लिए कौन लोग लड़ रहे हैं। भले ही 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, लेकिन उम्मीद है अभी आगे बहुत कुछ करने की, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। तो मैं आ रहा था कि छुट्टी के दिन मानदेय देखिए आज जारी हुआ 31 जनवरी को, कितना विडम्बना है। 3 महीने का मानदेय, अब मान लीजिए अब तो खैर पूरे बजट का चौथी किस्त आ गई है, अब अगले बजट के पहले का सारा पैसा समग्र शिक्षा का भी जिलों में है और बेसिक का भी आ गया है। अब हम सभी जिलाध्यक्षों से निवेदन करेंगे, सक्रिय साथियों से आग्रह करेंगे कि अपने अपने ज़िले में लग करके सभी शिक्षा में साथियों को समय से मानदेय का भुगतान करा लें। और अभी 1-2 जनपद का नाम आया था जहां समग्र उसका जो समर कैंप का मानदेय वो नहीं मिला था, उस पर अब कल रविवार है, सोमवार को अधिकारियों से हम बात करेंगे कि अभी तक समर कैंप का मानदेय क्यों नहीं दिया गया। आप सोचिए कि 3 बार महानिदेशक महोदया से हम इस मुद्दे पर मिले, बेसिक के मानदेय और समर कैंप के मानदेय को लेकर के, और मैं धन्यवाद दूंगा महानिदेशक महोदया को। आपने देखा, एक तो उन्होंने 12 जनवरी को पत्र जारी किया, दूसरा भी 19 जनवरी को पत्र जारी किया। ये छुट्टी के दिन
महानिदेशक महोदया को हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने लगातार, कल भी हमारी जब बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने बहुत ही स्ट्रिक्टली पत्र लिखा है और प्रयास करेंगे कि सोमवार के पहले मानदेय जारी हो जाए। और आज जैसे ही उनका मैसेज मेरे पास आया, मैंने तुरंत उनको फ़ोन करके धन्यवाद दिया और निदेशक महोदय को भी धन्यवाद दिया जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक हैं, और पटल प्रभारी हमारी शिप्रा मैडम जी, सबको धन्यवाद दिया जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया। आप लोगों का मानदेय आपके जनपद में पहुंच गया है। तो आप लोग परेशान न हो, सारे विषय भगवान चाहेगा तो इस, जैसा कि मंत्री जी ने कहा था, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में हमारे कार्यक्रम में कहा था कि 2026 में शिक्षा मित्रों की कोई भी समस्या बचेगी नहीं, सारी समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा किया जाएगा। हमें पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी पर, और जो भी हमारी पैरवी कर रहे हैं, लगातार हमारे लिए संजीवनी काम कर रहे हैं, माननीय MLC श्री सज्जन शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, हम सबको धन्यवाद देते हैं और अपने संगठन को भी धन्यवाद देते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, हमने कहा था, भरोसे का नाम है, और इस संगठन में जितने भी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, वो चाहे आम शिक्षा मित्र हों, चाहे पदाधिकारी हों, सबको हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं।